200 यूनिट बिजली जो है फ्री देंगे। उससे अगर हम इलेक्शन से पहले की बात करें तो जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने ये खुद कहा था कि हम जैसे अपने इक़्तिदार में आएंगे तो हम मीटर जो है उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन आज उनका खुद जो स्टेटमेंट आता है कि हम जब तक मीटर ना लगाएं तब तक ये जो अब नया साल का जो आगाज़ अब शुरू होने जा रहा है, तो इन्होंने ये भी कहा था कि हम 12 गैस सिलेंडर जो है वो फ्री देंगे। जो सर इस सरकार बहुत बढ़िया है, मतलब कि सरकार चल रही है, वो डेली मतलब कि मंत्री लोग रेड मारते हैं, फिर अफसर टाइम पे आता है, बट वो काम फिर नहीं करता। टेंडर वालों के पैसे रिलीज़ नहीं हो रहे, तो सब दिखता है। हम बोलते हैं तो हमें कह रहे हैं जी 2 महीने की सरकार है, हमें स्टेटहुड चाहिए। मतलब कि वो उमर साहब को जाके पूछे कि उनको लगता है, बेसिकली उमर साहब ने ना ठान लिया हुआ ये बात, और आप लोग भी काउंटर क्वेश्चन करते हैं। जब 200 आपने जो चीज़ें कही थी मैनिफेस्टो में, उस टाइम पे भी एलजी बैठा था उसको अपनी कुर्सी पे, एलजी वही पावर्स एक्सरसाइज कर रहा था, वही आदमी बैठा है आज भी। जब आपको सब पता था तो वो झूठ फरेब लिखने की ज़रूरत क्या थी? जब आप एनसी का ये होगा, ये हालात जी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये पीडीपी ने ही लाए हैं, उसने बीजेपी के साथ जुड़ के जी सरकार बनाई, तो बस उसकी वजह से हो गया। दिस इज मोर ऑफ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर rather than बिहेविंग लाइक अ मिनिस्टर। हर महीने गिना ही था ना, हर महीने गिनेंगे, अगले दिसंबर में बात कर पूछेंगे, और क्या कह सकते हैं। अभी बोलूँगा तो कहोगे वो साल शुरू नहीं। रेगुलाइजेशन ऑफ लैंड कैसे करोगे, कस्टोडियन प्रॉपर्टीज़ को कैसे रेगुलाइज करोगे, जो बेसिक इश्यूज़ हैं, बेसिक इश्यूज़ वो नहीं होंगे। नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं रोज़नामा अवामी लहर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अहमद मीर। नाज़रीन, आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ जो ख़ास मेहमान जुड़े हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, जो पीडीपी के स्पोक पर्सन भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे रिज़र्वेशन पॉलिसी को लेकर। सर, जिस तरह से आप देख भी रहे हैं कि पहाड़ी कबीले की बात करें या गुज्जर बरादरी की या बकरवाल बरादरी की बात करें, तो लगातार इनके बीच में जो दरारें हैं वो पड़ती जा रही हैं, और लोग पीडीपी से भी नाराज़ हैं और साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी नाराज़ होती जा रही हैं। ये कमाल है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज़ क्यों हो रहे हैं और बीजेपी से नहीं हो रहे जिसने दरार डाली? बीजेपी से तो खुश हैं। देखो वही वाली बात है ना, खुश जो लोग हैं वो सियासतदान है, जो इनको बेनिफिट मिल रहा है। उस बेनिफिट तक लोगों तक पहुंचना है, एक नॉर्मल कैटेगरी में आपने देना है, आपने बाहर अगर, और ये बात सिर्फ ST1 ST2 की नहीं है। रिजर्वेशन जब रैशनलाइज हो सकती है, मे बी शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन बढ़ जाए या उनकी कम हो जाए, क्या पता। जब प्रोपोर्शनल आप कहोगे, क्या पता ST1 ST2, ये लोग यही 2 कैटेगरी बोल रहे हैं, ST1 भी नहीं बोल रहे, ST2 ज़्यादा बोल रहे हैं ना। आपको क्या ज़रूरत है इसको? आपको भी कहना चाहिए ठीक है, रैशनली प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। आप पॉपुलेशन है जिस हिसाब से, उस हिसाब से पॉपुलेशन मिल जानी चाहिए। रिजर्वेशन तो वापस तो नहीं जा रही। अगर आप देखो, आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के अंदर आबादी हर एक आदमी बराबर है। अगर आपको रिजर्वेशन मिल रही है तो रिजर्वेशन आपके प्रोपोर्शनली होनी चाहिए। और जो लोग उस चीज़ के ऊपर सियासत कर रहे हैं या कह रहे हैं कि सिविल वॉर हो जाएगी या इंस्टिगेट कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, वो बेसिकली अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, वो इस पर सियासत खेलना चाहते हैं। क्योंकि रैशनैलिटी तो यही है ना, अगर आपका जितना हिस्सा आपको उतनी रिजर्वेशन मिल जाए तो आपको क्या खराबी है। बट आपको बार बार इंस्टिगेट करना नहीं, हमें ये करना, ये जानबूझ के एजिटेट करना कि नहीं जी कम हो जाएगी। साहब, कम अगर होती है और आपके प्रोपोर्शनली ही बराबर होती है तो आपका क्या गया? इसका मतलब यही है ना कि कुछ आपके पास फालतू था और आपका भाई जो है, जिसको ज़रूरत है उस फालतू की, उस आपके भाई को दे दिया। बट भाई में दरार कौन डाल रहा है? ये लेकिन वो तो इल्ज़ाम एनसी और पीडीपी पे लगा रहे हैं। क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये दरारें डाल रहे हैं। देखो, दरार कहाँ से? अगर आप अपने साथ में दूसरी कैटेगरी या जम्मू कश्मीर के बाकी बाशिंदों को अपना भाई नहीं मानते हो तो हाँ, आप दरार डाल रहे हैं। नहीं, कल हम एक डिबेट देख रहे थे जिसमें गुज्जर और बकरवाल जो है आपस में लड़ रहे थे, और उसमें वो कह रहे थे कि हम आपसे अलग हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम गुज्जर बरादरी से अलग हो जाएंगे बकरवाल वाले, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब भी कोई भी कोटा आता है तो वो उस टाइम गुज्जर बकरवाल जो है भाई होते हैं, जब बांटने की बारी आती है तो वो अलग हो जाते हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन, उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल है।
प्रोपोर्शनेटली उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है। उसका जो बेनिफिट आगे जाना है वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को ही जाना है, ठीक है। अगर आपके पास अपना, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सरकार को कमी पेशी करती है तो आप सरकार का वो पोर्शन उठा सकते हो। मेरे प्रिजम्पशन पे आपने कहना कि कैटेगरी विद इन ए कैटेगरी लड़ रहा है, तो वो तो फिर वो तो जाती उन्होंने आपस में खुद ही की है ना। अगर आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, आपके हिसाब से क्या लगता है सर, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है बकरवाल के साथ? बकरवाल के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, बाकायदा रिजर्वेशन है। अगर आपको लगता है कि जनाब आपके कम है, अब आप मेरे को बताओ कहाँ से कम हुई, तो उनको उसकी भी रैशनलाइजेशन कैसे होगी? आबादी के हिसाब से होगी ना। देखो, हर चीज़ का जवाब यही है कि आप रैशनलाइज करो उसको। आप प्रिजम्पटिवली, जब आपके नंबर नहीं है तो आपने कैसे दे दी रिजर्वेशन? आज सब लोग यही बोल रहे हैं, तभी तो 70% रिजर्वेशन जो है वो 35% प्रिजम्पटिवली आर्ग्यूमेंट जा रहा है कि 35% पॉपुलेशन को जा रहा है, वेयरएज 30% रिजर्वेशन इज गोइंग टू 65% ऑफ पॉपुलेशन। एक वो कह रहे हैं कि ओपन मेरिट को भी एक किस्म का रिजर्वेशन बना दिया। अगर उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को, गुजर बकरवाल की फाइट को, इन दोनों चीज़ों को अगर सेटल करना है, रैशनलाइज तो पॉपुलेशन पे ही करोगे ना आप। तो वो रैशनलाइजेशन के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार, ये मुद्दा होना चाहिए। आप लड़ोगे तब जब कोई चीज़ का सोल्यूशन हो। सरकार तो इनिशिएट कर नहीं रहा, आप आपस में लड़ते रहो तलवारें खींच के, यही तो सरकार चाहती है। बट जाओ, अलग अलग कैटेगरी में बांट देंगे वो आपको। अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? क्योंकि एक किस्म का डिसकंटेंट तो हर जगह क्रिएट कर रहे हैं ना वो, तो इसके लिए एक वन टाइम सोल्यूशन तो चाहिए। ये तो जंग चलती रहेगी हमेशा और कभी ख़त्म ही नहीं होगी। अब इसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं, आम जनता, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हमें रिजर्वेशन का फ़ायदा क्या होता है, किसी को ये पता नहीं है, लेकिन सिर्फ इस पे कुछ लोग जो है वो सियासत करते हैं, जो इनको आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी साफ सी बात है। हाँ, आपके सवाल में आपका जवाब भी है, तो बिल्कुल सही बात है। ये लोग कर रहे हैं ना। जो आप मुझे बताओ, पहाड़ी के वहाँ से कह देगा एक एमएलए उठ के कह देगा कि सिविल वॉर हो जाएगी, तो इंस्टिगेट कर रहा है ना। जफर खान साहब कह रहे हैं कि सिविल वॉर हो जाएगी। अगर सिविल वॉर हो जाएगी तो मतलब व्हाट डज ही मीन बाय सिविल वॉर? ही फील्स के लोग यहाँ पे बंदूकें उठा लेंगे? मतलब कि आप खुद सोचो कि जब एक एमएलए इस तरीके की स्टेटमेंट देता है, इसका मतलब क्या है? इंस्टिगेशन विल हेल्प पॉलिटिक्स। आप इसी में लगे रहोगे ताकि आपके जो बेसिक, जब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिजर्वेशन मिल गई ना आपको, अब आपने बेसिकली नौकरी मांगनी है। आप नौकरी मांगोगे तो वो फिर तो वो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। उसका इसी में लड़ाओ, है लगाओ, ताकि पहले डिवाइड हो जाए, मेरे साथ सेटअप हो जाए, मेरी अपनी सियासत चलती रहे। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। और क्या हो रहा है? अब हम अगर नेशनल कांग्रेस की बात करें, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली जो है फ्री देंगे। उससे अगर हम इलेक्शन से पहले की बात करें तो जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने ये खुद कहा था कि हम जैसे अपने इक़्तिदार में आएंगे तो हम मीटर जो है उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन आज उनका खुद जो स्टेटमेंट आता है कि हम जब तक मीटर ना लगाएं तब तक ये जो लोड है वो ख़त्म नहीं होगा। देखो, सब दिखता है। हम बोलते हैं तो हमें कह रहे हैं जी 2 महीने की सरकार है, हमें स्टेटहुड चाहिए। मतलब कि वो उमर साहब को जाके पूछे कि उनको लगता है, बेसिकली उमर साहब ने ना ठान लिया हुआ ये बात, और आप लोग भी काउंटर क्वेश्चन करते नहीं हो कि साहब जब 200 आपने जो जो चीज़ें कही थी मैनिफेस्टो में, उस टाइम पे भी एलजी बैठा था उसकी अपनी कुर्सी पे। एलजी वही पावर्स एक्सरसाइज कर रहा था, वही आदमी बैठा है आज भी। जब आपको सब पता था तो वो झूठ फरेब लिखने की ज़रूरत क्या थी जब आप उसको कर ही नहीं सकते चीफ? हर रोज़ उन्होंने डाला हुआ है कि सरकार स्टेट उठाएगी तो हम ये करेंगे। तो जब तक स्टेट हुड नहीं आएगी तो कुर्सी पे क्यों बैठे जनाब? आपने कहा था कि मैं नहीं बनना चाहूँगा ऐसी रियासत का चीफ मिनिस्टर जिसको अपने पीएन को अपॉइंट करने के लिए एलजी के दरवाजे बैठना पड़ेगा। तो फिर क्या आपको दिक्कत होगी थी जनाब कि आप ही को कुर्सी पे बैठना था वापस आकर सीएम के? जब आप खुद ही देखना कि देयर इज अ शिफ्ट दैट ही टेक्स प्लेस। वो एक गुड कॉप बैड कॉप वाला तमाशा, एक रूटीन में नहीं जी हम कुछ भी बोलेंगे कुछ भी करेंगे। अगर आप और मैं आपको बताता हूँ, मैं बोलूँगा ना, आप जाकर किसी को पूछोगे ना एनसी का ये होगा, ये हालात जी ये पीडीपी नहीं लाए हैं, उसने बीजेपी के साथ जुड़ के जी सरकार बनाई तो बस उसकी वजह से हो गया। दिस इज व्हाट दिल से। बट कोई उनसे पूछे 2018 से 2024 तक तो पीडीपी नहीं थी ना सरकार में। आपने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो और आपका मैनिफेस्टो सेम था, तो आपसे क्यों नहीं हो रहा?
आपके साथ इस टाइम पे लेजिस्लेचर में 60 एमएलए हैं इंटेंट वाइज, कि जो आपके मैनिफेस्टो थे वही उनके भी मैनिफेस्टो का हिस्सा था, वो 60 एमएलए बैठे। लाओ ना कानून, करो बात उसके बारे में, भर दो असेंबली सेशन को कानूनों से, किस चीज़ के ऊपर क्या एलजी क्या करेगा, लाओ बातों में। आप कर ही रहे हैं, आपको शॉल बांटना है, आपको ड्राइव अराउंड करना है, मोर ऑफ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर rather than behaving like a minister that he has to be. क्या लगता है सब अब नया साल का जो आगाज़ अब शुरू होने जा रहा है, तो इन्होंने ये भी कहा था कि हम 12 गैस सिलेंडर जो है वो फ्री देंगे, क्या ये मुमकिन है? हर महीने गिना ही जनाब, हर महीने गिनेंगे, अगले दिसंबर में बात कर पूछेंगे, और क्या कह सकते हैं। अभी बोलूँगा तो कहोगे वो साल शुरू नहीं हुआ, शुरू हो गया। दिसंबर तक गिन के, अगले दिसंबर में गिन के वापस करेंगे कि साहब कितने आए। तो मैं तो कहता हूँ कि उसमें भी आप फर्दर दे देना इनको, 1 अप्रैल से गिनना, कहेगा ना फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने, उसको भी काट देना, 1 अप्रैल से गिनना दिसंबर तक कि अगर कितने आते सर। आप कितने खुश हो सर इस सरकार से? बहुत बढ़िया है, मतलब कि सरकार चल रही है, वो डेली मतलब कि मंत्री लोग रेड मारते हैं, फिर अफसर टाइम पे आता है, बट वो काम फिर नहीं करता। टेंडर वालों के पैसे रिलीज़ नहीं हो रहे, कॉन्ट्रैक्टर अपनी जगह परेशान है, माइंस का तमाशा आज भी वैसे ही चल रहा है, ठेके आज भी उसी तरीके से, आपने लिकर पॉलिसी का क्या करना है, कैसे करना है, कोई आइडिया नहीं है। खड जम्मू का एक मेजर इशू है, साइलेंस है, एब्सोलूट साइलेंस, कैसे करना है। खड पे जिन लोगों के घर बन गए उनको रिलोकेट कैसे करना है, रेगुलाइजेशन ऑफ लैंड कैसे करोगे, कस्टोडियन प्रॉपर्टीज़ को कैसे रेगुलाइज करोगे। जो बेसिक इश्यूज़ हैं, बेसिक इश्यूज़ वो नहीं हो रहे हैं। जैसे महंगाई है, महंगाई नेशनल इशू हो तो बीजेपी ने एक उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, गरीब जो है पिसाई जा रहा है। बेस्ट पार्ट था कि हम मतलब कि हम देखो, बात ये है कि जो ये महंगाई है ये एक बीजेपी की देन है, और जीएसटी तो अब वैसे भी हम हर चीज़ पे देते हैं, और ये लॉजिकल सी हो गई भी है सरकार। वो एक लार्जर रिपरकशंस है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। एक सेंटर में बैठी सरकार उस हिसाब से चल नहीं रही है, बट जम्मू कश्मीर की अपनी सियासत में भी अगर देखा जाए तो कोई कंट्रोल तो है नहीं उमर साहब के पास फाइनेंशियली, जो वो कहते हैं, तो वो कहते हैं मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो अगर बीजेपी सरकार अगले 4 साल या 5 साल स्टेट नहीं देती है, तो फिर आपको और 5 साल बाद वेट करना पड़ेगा, फिर उमर साहब को मौका देना पड़ेगा कि जब उनके पास स्टेटहुड होगी तो फिर वो कोई तीर मारेंगे और फिर आपको कुछ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, आपकी क्या कुछ राय है, आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।